हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। दोस्तों आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा, दिल्ली पुलिस से आप लोग को 50 प्रश्न जीके का बताया जाएगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप देख सकें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मुंबई होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो में किसी भी प्रकार की अगर गलती होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट कर कर बता सकते हैं। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, यानी कि भारतीय सिनेमा के जनक थे, दोस्तों कौन थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दादा साहेब फाल्के। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, कौन था दोस्तों। दोस्तों इसका जो राइट नंबर ए होगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, यानी कि भारत में शिक्षा है एक, दोस्तों क्या है दोस्तों, मूलभूत अधिकार है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, यानी कि भारत में तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यालय में ही निधन हो गया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, बी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी होगा। दोस्तों ये जो आपको जीके बताया जा रहा है, जो आपके दिल्ली पुलिस में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोस्तों इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों अगला प्रश्न है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम जो है लागू, यानी कि कब से लागू कर दिया गया, कब से लागू कर दिया। दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कहा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 2002 है। अगला जो प्रश्न है, यानी कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गोदावरी। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, यानी कि प्रति वर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, दोस्तों कहाँ लगता है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी होगा, सोनपुर में लगता है। अगला जो प्रश्न है, यानी कि भारत का ब्रिटिश, यानी कि भारत का वेस्टर्न लिखा है। दोस्तों यहाँ पे वेस्टर्न किसे कहा जाता था, किसे कहा जाता था, भारत का वेस्टर्न किसे कहा जाता था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अहमदाबाद। अहमदाबाद होगा इसका राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, यानी कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 8 होगा। अगला जो प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्यों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। दोस्तों भारत के निम्न में से किस राज्यों में पुरुषों की संख्या से स्त्री से, यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, भारत में निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्री से कम है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल। दोस्तों ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। दोस्तों एग्ज़ाम में देने से जाने से पहले दोस्तों एक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरे हुए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो डालूंगा दिल्ली पुलिस से आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध यानी कि भगड़ा किस नदी पर बना है, किस नदी पर बना है। भागड़ा, यहाँ पे भागड़ा है दोस्तों, यहाँ पे भागड़ा दिखाई दे रहा है, भागड़ा। भारत में सबसे ऊंचा बांध भागड़ा किस नदी पर बना है, किस नदी पर बना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा होगा, यानी कि सुतजल है। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
अगला जो प्रश्न है यानी कि भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित थी? कहाँ स्थित थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा जमशोदपुर। कौन सा होगा? जमशोदपुर। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है। दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका फ्रेंड भी देख सके। अगला जो प्रश्न है यानी कि भारत का कौन सा राज्य यानी कि शक्कर का कटोरा कहलाता है? कौन है दोस्तों? यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी होगा, उत्तर प्रदेश। अगला जो प्रश्न है भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? इसका जो राइट आंसर होगा 228, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है यानी कि भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हजारीबाग होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा हजारीबाग। अगला जो प्रश्न है यानी कि कौन सी नदी यानी कि वह नदी घाटी जिसे भारत का यानी कि रूर के नाम से पुकारा जाता है? कौन सा नदी है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि दामोदर, यानी कि दामोदर है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है भारत में किस राज्य को भारत का यानी कि खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? दोस्तों पंजाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है शांति घाटी स्थित है कहाँ पे दोस्तों? केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है यानी कि यहाँ पे मदुरै है, मदुरै कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है यानी कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? दोस्तों इंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इंद्र होगा। यहाँ पे आंसर भी दे दिए हैं दोस्तों, नीचे आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और पीडीएफ में डाल दूंगा। अगला जो प्रश्न है यानी कि अगला जो प्रश्न है 22 नंबर जो प्रश्न है यानी कि 16वां सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ज्यामिति। अगला जो प्रश्न है यानी कि अस्तोमा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है यानी कि धर्मशास्त्रों में भूर्जस्व यानी कि भूराजस्व की दर क्या है? इसकी दोस्तों 1/6 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है यानी कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है स्वर्ण आभूषण। अगला जो प्रश्न है यानी कि योग दर्शन के प्रतिपादक है? दोस्तों पतंजलि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है उपनिर्देश पुस्तक किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दर्शन। अगला जो प्रश्न है यानी कि आरंभिक वैदिक साहित्य में यानी कि सर्वाधिक वर्णित नदी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सिंधु नदी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है यानी कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि
मीमांसक यानी कि मीमांसा से दिया हुआ है, मीमांसा से। ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा मीमांसा से। अगला जो प्रश्न है, यानी कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा गणतंत्र। अगला जो प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला जो प्रश्न है यानी कि कौन सा वेद असंत यानी कि असंत लिखा हुआ है गद्य रूप से भी रचित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? डी होगा। अगला जो प्रश्न है, किस यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? किससे दी जाती है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा रामायण से। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है। दोस्तों आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो रामायण से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दोस्तों लोथल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, यानी कि पाली ग्रंथियों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? यानी कि क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर की कौन सा होगा दोस्तों? ग्राम भोजक है आंसर इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, नंद वंश का स्थापक कौन था? यानी कि कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा महानंदन है। अगला जो प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? कब किया था दोस्तों? 326 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, यानी कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? कौन था दोस्तों? घनानंद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है लिच्छवी है। ऑप्शन नंबर यानी कि कौन? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, यानी कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया दोस्तों डेरियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? डेरियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, यानी कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। यानी कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बौद्धों का। अगला जो प्रश्न है, यानी कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों धर्मपाल ने विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
अगला जो प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था दोस्तों? यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जानत्रिक। अगला जो प्रश्न है, यानी कि महावीर का माता कौन थी? कौन थी दोस्तों? त्रिशल, यानी कि त्रिशला है ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा, त्रिशला। अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? कौन था दोस्तों? नालंदा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जमाली। जो हमारा लास्ट जो 50 नंबर जो प्रश्न है, आजीवक है दोस्तों, यहाँ पे आजीवक यानी कि संप्रदाय के स्थापक यानी कि संस्थापक कौन थे? यहाँ पे संस्थापक है कौन थे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि मखली गोसाल है। कौन सा है दोस्तों? मखली गोसाल है। दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मखली गोसाल है दोस्तों इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के वीडियो आप लोग को डेली मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।